भारत देश जब गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तब एक महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उद्घोष जब लोगों के कानों में गूंजता, तो लोगों के दिलों में देशभक्ति का भाव जागृत हो उठता था और लोग आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अंग्रेजों से जंग लड़ने और उनसे दो दो हाथ करने को तैयार हो जाते थे। लोगों के दिलों में आज़ादी का उबाल लाने वाले और देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनका परिवार काफ़ी सक्षम था और उन्होंने पढ़ लिख कर कई डिग्रियां भी हासिल की थी, लेकिन आराम और घर छोड़कर देश आज़ादी के लिए निकल पड़े थे। तब भारत के लोग उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करने लगे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद निश्चय कर लिया था कि ब्रिटिश साम्राज्य को भारत देश से उखाड़ फेंकना है। देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में तब वे शामिल हुए थे। महात्मा गांधी भी तब उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और नेताजी को कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन बाद में वैचारिक मतभेद के कारण नेताजी ने कांग्रेस छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना की थी। नेताजी का मानना था कि अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए अहिंसा आंदोलन पर्याप्त नहीं है। तब उन्होंने सैन्य विद्रोह का रास्ता चुना था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ने के लिए जापान के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनका एकमात्र लक्ष्य था भारत देश की आज़ादी। उस दौर में भी नेताजी बहुत आगे की सोच रखते थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में महिला रेजिमेंट का गठन किया था, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थी। नेताजी को कमज़ोर करने और उनको तोड़ने के लिए ब्रिटिश शासन ने उनके ऊपर कई अत्याचार किए। कई बार उनको अलग अलग जेलों में डाला गया और बंदी बनाया गया, लेकिन नेताजी ने कभी हिम्मत नहीं हारी और अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ते रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा तब लोगों में जोश भर देता था। आज यही नारा देश का गौरव बढ़ा रहा है। नेताजी का पूरा जीवन देश आज़ादी के लिए संघर्ष करता रहा। ऐसा माना जाता है कि 1945 में नेताजी की मौत एक हवाई दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन प्रमाणिक पुष्टि नहीं होने से आज उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई है। भारत की आज़ादी के इतिहास में नेताजी का योगदान यादगार है। आज भी लोगों के दिलों में उनके प्रेरणादायक और देशभक्ति के विचार जिंदा है। वर्ष 2021 में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेताजी का त्याग देश हमेशा याद करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।